आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इबरतनाक कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। एक बादशाह जो अपनी बेगम से बहुत ही प्यार करता था, और जब बेगम बीमार हुई तो उसने कहा, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लोगे। बादशाह ने इनकार किया, लेकिन बेगम ना मानी। उसने कहा, मर्द ऐसे ही होते हैं। तब उस बादशाह ने अपनी बेगम की मोहब्बत में आकर अपनी मर्दानगी को ही खत्म कर लिया। इत्तेफाक से कुछ अरसे बाद बेगम ठीक हो गई, और फिर उसने बादशाह के साथ क्या किया, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आप इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही इसे लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मुल्क नूरस्तान में बादशाह जाफरुल्लाह की हुकूमत थी। एक निहायत हसीन, रहमदिल और अक्लमंद शख्स उसकी सल्तनत चहारसू आबाद थी। लेकिन उसका दिल महज एक शख्स के इश्क में गिरफ्तार था। उसकी बेगम हुमेरा अपनी वफा, हुस्न और तरबियत के लिए मकबूल थी। दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत थी जो जुबान से कम, निगाहों से ज्यादा बयां होती थी। हर सुबह जब हुमेरा सुबह की नमाज के बाद दरबार की बालकनी में आती, बादशाह अपने सारे काम छोड़कर उसे देखता रहता। जिंदगी इत्मीनान से चल रही थी, तब तक के लिए जब तक किस्मत ने अपना रुख न बदला। एक रोज हुमेरा अचानक बिस्तर से उठ न सकी। बादशाह ने हकीम, तबीब, आलिम और दुआगो सब बुलवा लिए। मल्क के कोने कोने से इलाज कराया गया, मगर बीमारी किसी रहस्यमय साया की तरह बढ़ती रही। रात के तीसरे पहर एक शाम बादशाह हुमेरा के पास बैठा था। वो बेहद कमजोर और नजरों में वीरानी लिए लेटी हुई थी। हुमेरा ने धीमे लहजे में कहा, जाफर, अगर मैं ना रही तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? बादशाह चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, खुदा ना करे तुम मुझसे जुदा हो, और अगर ऐसा हुआ भी तो मेरी मोहब्बत तुम्हारे बाद खत्म हो जाएगी। मैं किसी और का हो ही नहीं सकता। हुमेरा ने आंखें बंद कर ली और बोली, मर्द अपनी ख्वाहिशों का गुलाम होता है। वो नफ्स को जीत नहीं सकता, जैसे औरत जीतती है। मोहब्बत के दावे सब करते हैं, मगर कुर्बानी कोई नहीं देता। बादशाह की पेशानी पर लकीरें गहराने लगी। वो पूरी रात करवटें बदलता रहा। अगले रोज जब सूरज चढ़ा तो बादशाह ने एक फैसला कर लिया। उसने अपने निजी हाकिम को बुलवाया, महल के अजीब और गरीब हुक्म दिए और बंद दरवाजे में वह अमल करवाया, जिससे उसका मर्द होना हमेशा के लिए खत्म हो गया। कुर्बानी मुकम्मल थी। मोहब्बत के नाम पर एक बादशाह ने अपनी मर्दानगी छोड़ दी थी। बादशाह जफरुल्लाह की आंखों में उस रोज कोई चमक बाकी न थी, जिस सुबह वह निहायत इत्मीनान से दरबार में दाखिल हुआ करता था। उस सुबह उसकी पेशानी पर सोचों का साया था। उस अमल को छुपाए रखने के लिए सिर्फ दो अफराद गवाह थे, वफादार हाकिम और एक बूढ़ा हजाम, जिनका मुंह बंद रखने का ऐलान जाफर ने अपनी खामोश निगाहों से कर दिया था। बेगम हुमेरा अब भी बीमार थीं, लेकिन उसकी तबीयत में धीरे धीरे बहार आने लगी। दवाएं असर करने लगी थीं, और सबसे बढ़कर बादशाह का दिन रात साथ देना उसकी रूह तक को मुतमिन कर रहा था। चंद ही हफ्तों में हुमेरा अपने कदमों पर चलने लगी। उसकी आंखों में रंग लौट आया, चेहरा फिर से गुलाब हुआ। बादशाह उसके ठीक हो जाने पर सजदा शुक्र अदा करता रहा, लेकिन अपनी कुर्बानी का जिक्र तक न किया। एक रोज जब दरबार में रौनक थी, हुमेरा ने बादशाह से तन्हाई में पूछा, जाफर, अब तुम मुझसे दूर क्यों हो गए हो? तुम्हारी आंखों में पहले जैसा जुनून नहीं रहा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, जब मोहब्बत अपनी हद से बढ़ जाए तो खामोशी उसका जरूरी हिस्सा बन जाती है। हुमेरा ने कुछ देर सोचा, फिर सर झटक दिया और बात बदल दी, मगर शायद कोई तह में उतरता सवाल उसके दिल में घर करने लगा था। वक्त गुजरता गया और साथ ही साथ हुमेरा के रवैया में तब्दीलियां आने लगीं। उसकी आंखों में अब नरमी के बजाय बेगानगी झलकने लगी। वो बादशाह से दूर दूर रहने लगी। ख्वाहिशों की जगह ख्वाबों में किसी और आग का असर महसूस होने लगा। एक रोज बादशाह ने अपनी आंखों से देखा, हुरा अपने ही ख्वास में से एक जवान गुलाम से हंसकर बातें कर रही थी, उस लहजे में जो कभी सिर्फ बादशाह का हुआ करता था। जाफरुल्लाह ने खामोशी से वह मंजर देखा, लब्ज़ी लिए और वापस पलट गया। रात को उसने हुमेरा से कहा, तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? हुमेरा ने तंजिया लहजे में कहा, तुमने किया, मगर मांगा किसने? मैं तो महज यह चाहती थी कि तुम दूसरी शादी ना करो, मगर तुमने तो मर्दानगी ही छोड़ दी क्या? यह भी मोहब्बत थी? बादशाह की रूह कांप गई, लेकिन वह कुछ ना बोला। उसके लफ्ज गले में दम तोड़ते रहे, और उधर हुमेरा की हसरतें। अब सारा महल देखता था और बादशाह सिर्फ देखता रहता था। अब वह महल, जहां हर कोना मोहब्बत की मिसाल था, गवाही देने लगा था।
बेवफा बेवफाई की बादशाह जाफरुल्लाह दिन के उजाले में तन्हा और रात के अंधेरों में बेजुबान हो गया था। उसकी नजरें हर गलीचे, हर दीवार, हर पर्दे से पूछती थीं, क्या यही इनाम था मेरी वफा का? हुमैरा अब बेझिझक गुलामों के साथ बेपर्दा बातें करती, उनके साथ हंसती, महल के अंदरूनी हिस्सों तक उन्हें बुलवाती। बादशाह ने कई बार चाहा कि कुछ कहे, मगर वह जानता था अब उसके पास कहने को कुछ बचा नहीं था। एक रोज एक कनीज ने हिम्मत करके सर झुकाते हुए कहा, हुजूर, क्या आपको इन नज़ारों से तकलीफें नहीं होती? बादशाह ने सर झुका लिया और जवाब दिया, तकलीफ तो तब होती जब उम्मीद बाकी होती। वक्त गुजरता गया और हुमैरा ने हर हद तोड़ दी। अब वह उन गुलामों के साथ बिस्तर तक पहुंच चुकी थी। और फिर एक रोज महल में यह खबर गूंजने लगी कि मल्लिका उम्मीद से है। दरबार में खामोशी थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह से निगाह मिला सके। हुमैरा के चेहरे पर बेबाकी थी। उसने खुलकर ऐलान किया, मैं औलाद चाहती थी और जिंदगी को महसूस करना चाहती थी। बादशाह अब उस रिश्ते का हिस्सा नहीं रहा जिसे मर्द और औरत कहते हैं। जाफरुल्लाह ने सब सुना, मगर कुछ ना कहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक वीरान समंदर था जिसमें कोई तूफान अब उठता नहीं था। 9 महीने बाद मल्लिका ने एक नहीं बल्कि 3 औलादें जन्म दी। सबको खबर थी कि यह औलादें बादशाह की नहीं, मगर फिर भी जफरुल्लाह ने अपने हंट सी लिए। उसने कहा, इज्जत भी एक बादशाह की ताज होती है और मैं इस ताज को गिरते नहीं देख सकता। यह औलादें मेरी नहीं मगर मेरी सल्तनत की है और मैं इन्हें महरूम नहीं रखूंगा। मगर हर रात वह अपनी तकिए को भीगे अल्फाजों से भर देता था और दिल में एक ही सदा गूंजती, मैंने क्या गलत किया था? महल अब भी उसी शान से खड़ा था। बाहरी तौर पर हर चीज वहीं थी, वहीं चांदी के झूमर, वहीं संगमरमर की फर्शें, वहीं सुनहरे पर्दे जो हवा में लहराते तो थे, मगर अब उनमें वह खुशबू नहीं थी जो कभी मल्लिका हुमैरा की मौजूदगी से घुली रहती थी। बादशाह जाफरुल्लाह, जिसकी मोहब्बत ने उसे एक दिन दीवाना बना दिया था, अब खुद अपने होशो हवास का कैदी बन चुका था। हर सुबह वह उठता, शीशे में अपनी आंखों को देखता, फिर उस जगह को जहां अब खलाशुदा जख्म था, जो न सिर्फ जिस्म पर था बल्कि रूह तक उतर चुका था। दरबार में लोग सर झुकाकर हाजिर होते, लेकिन अब उनकी निगाहों में पहले जैसा एहतराम न था। कुछ चेहरों पर रहम, कुछ पर अफसोस और कुछ के पीछे छुपा हुआ मजाक। जाफर सब समझता था मगर जवाब किसी को न देता। मल्लिका हुमैरा का तादुद और बगावत अब पर्दों से बाहर आ चुकी थी। अब वह खुलेआम गुलामों के साथ महल के अंदरूनी हिस्सों में घूमती, उनके साथ हंसती, शतरंज खेलती, हदीसें बयान करती और कभी कभी उनका हाथ थामकर बाग में टहलने निकल जाती। बादशाह ने जब यह सब पहली बार देखा तो उसका दिल किसी पुरानी मस्जिद के टूटते गुंबद की तरह दरक गया। एक रात उसने हिम्मत करके हुमैरा से कहा, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और उस मोहब्बत में खुद को फना कर दिया, क्या यही इनाम था? हुमैरा ने एक ठंडी सांस ली और कहा, तुमने फना नहीं किया, तुमने फैसला किया। मेरे कहे बिना क्या किसी मोहब्बत में इतनी जुर्रत होती है कि वह अपने जिस्म पर खुद हुक्म चला दे? मैंने कब चाहा था कि तुम अपनी मर्दानगी छोड़ दो? मैंने तो बस यह कहा था कि तुम दूसरी शादी मत करना, मगर तुमने तो मुझे उस कगद में डाल दिया जहां मर्द की मोहब्बत सिर्फ उसकी लाचारी बन गई। बादशाह उस लफ्ज़ लाचारी पर कांप गया। फिर मल्लिका ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं औरत हूँ, मेरी ख्वाहिशें भी हैं, मेरा जिस्म भी मुझसे सवाल करता है और तुम अब उस सवाल का जवाब नहीं रहे। फिर मैं क्या करूँ? यह सुनकर जाफरुल्लाह की रूह में तूफान आया, मगर लफ्ज़ ना निकले तो महल में जैसे बिजली सी गिर पड़ी। पूरी रियासत में अफवाहें फैल गई। लोग कहते, यह औलादें बादशाह की नहीं, मगर जाफरुल्लाह ने एक ऐलान किया, इन बच्चों को मेरी सल्तनत का हिस्सा समझा जाए। मेरे लहू से नहीं मगर मेरी चुप्पी से पैदा हुए हैं, इन्हें कोई हक से महरूम नहीं करेगा। बादशाह जानता था अगर वह इस हकीकत को उजागर करता तो उसकी इज्जत, सल्तनत और सियासत सब बर्बाद हो जाते। वो जानता था कि यह औलादें उसकी रूह को हर पल ताना देंगी, मगर वह उन्हें अपनाकर उस नफरत के सिलसिले को तोड़ना चाहता था जो औरत और मर्द के दरमियान हमेशा दीवार बनती आई है। लेकिन उसकी यह कुर्बानी भी उसे तन्हाई से बचा न सकी। हर रोज वह अकेला होता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे साया गहरा होता जा रहा था। उसके कमरे की दीवारों पर अब नज़में नहीं आए, लहराने लगी थी। अब सवाल यह था, क्या कोई उस बादशाह की खामोशी को समझेगा? क्या कोई उसके दिल की बात सुनेगा?
जाफरुल्लाह की जिंदगी अब एक ऐसे सफ़े की मानिंद हो चुकी थी जिस पर स्याही भी थक चुकी थी और कलम भी खामोश। मगर कभी कभी खुदा किसी दर्द को बयान करने के लिए किसी अनजाने लफ्ज़ को भेजता है, एक ऐसा चेहरा जो नवा बन जाए, उस दिल की जो बरसों से बोलना भूल चुका हो। ऐसा ही एक दिन था जब शाही लाइब्रेरी में एक अजनबी नौजवान दाखिल हुआ। सर झुका हुआ लिबास, सादा मगर आंखों में नूर। नाम था अहसन, जो एक दूर दराज के मदरसे से इल्म हासिल करके आया था। उसे कलम, किताब और खामोशी से इश्क था। उसकी तकलीकों की शोहरत बादशाह तक पहुंची थी और जफर ने उसे बतौर दरबारी कारी और किताबत निगार अपने पास बुला लिया था। हसन महल की रूह तक उतर गया। वह देखता समझता मगर बयान नहीं करता। उसकी आदत थी, वह पहले सुनता था, फिर सोचता, फिर बोलता। एक शाम जब पूरा महल शाम की धुंध में खोया हुआ था, बादशाह तन्हा लाइब्रेरी में बैठा था। उसके सामने कई किताबें खुली थीं, मगर आंखें कहीं और थीं। अहसन ने अदब से पूछा, हुजूर, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? बादशाह ने पहली बार किसी नौकर की तरफ मुस्कुराकर देखा। तुम सवाल करो अहसन, शायद जवाब मेरे अंदर ही हो। अहसन ने नरमी से पूछा, क्या मोहब्बत कभी इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान अपनी हस्ती मिटा दे? जाफरुल्लाह की आंखों में पानी चमक गया। वह उठकर खिड़की के पास गया, जहां से महल का बाग नजर आता था। वही बाग है जिसमें हुमैरा अब दूसरों के साथ हंसती थी। मैंने वही किया अहसन। मैंने मोहब्बत की तर्जुमानी में अपनी मर्दानगी कुर्बान कर दी। मैंने समझा था मेरी कुर्बानी मेरी वफा का सबूत होगी, लेकिन शायद मैंने मोहब्बत को गलत समझा। अहसन कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हुजूर, मोहब्बत कभी बर्बादी नहीं होती, मगर कभी कभी वह जिस इंसान से की जाती है वह उस कीमत को समझ नहीं पाता। आप जिसे मोहब्बत कहते हैं वह मोहब्बत थी, मगर जिसे आपने मोहब्बत समझा वह शायद एक ख्वाहिश थी, और ख्वाहिशें वक्त के साथ बदल जाती हैं। जाफर को पहली बार किसी ने उसकी ही जुबान में जवाब दिया था। तो क्या मैं गलत था? अहसन, नहीं हुजूर। अहसन ने सर झुकाया। आपने गलती नहीं की, आपने फर्ज से ज्यादा निभाया, मगर अब वक्त है कि आप अपने अंदर के इंसान को फिर से जलाएं। उस अहद को याद करें जो आपने इस सल्तनत से किया था। मुल्क को आपका इंसाफ चाहिए, ना कि आपकी खामोशी। जफरुल्लाह के दिल में जैसे कोई दरवाज़ा खुल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद अब भी कोई है जो उसकी बात समझ सकता है, जो उसके जख्मों पर मरहम रख सकता है। अहसन अब उसका सिर्फ कारी या किताबत निगार नहीं था, वह अब उसका राजदार था। और जाफर ने उस रात अपने दिल का हर राज बयां किया, वह भी जो कभी हुमैरा से भी ना कहे थे। महल की फिजा अब भी उस सन्नाटे और उदासी के साए में डूबी हुई थी, जहां जाफरुल्लाह की रूह में सवार जख्मों ने एक अजीम तफरीब पैदा कर रखी थी। उस रात की खामोशी में दरबार का हर कोना बयां कर रहा था कि वक्त अब उबता हुआ नहीं रहा। हसन की रूहानी बातें, जो पिछली शाम ने बादशाह के दिल के दरवाजे खोल दिए थे, अब एक खतरा इंतकाम का मसला लेकर उभर रही थी। जब चांद की रोशनी महल की दीवारों पर नाजुक साए बिखेर रही थी, जाफरुल्लाह अपनी अकेली खुट्टी में बैठा था। उसकी आंखों में नूर की कमी और चेहरे पर वह वीरानी थी जो अब अपनी कहानी कहने को बेताब थी। अहसन चुपचाप उसके पास आया, जैसे कि किसी बेकरार तन्हाई में ताज़े इंतकाम का पैगाम लेकर आया हो। अहसन ने धीरे से दरबदर कहा, हुजूर, अब वक्त आ गया है कि हम उस बेबुनियाद जख्म का टुकड़ा उजाले में लाएं जो इस सल्तनत के इत्तेफाक माजिल को बर्बाद कर रहा है। उसकी आवाज़ में एक गहरी गूंज थी, मानो इकरार इंतकाम का दिया जला हो। जाफरुल्लाह ने अपनी आहत सी निगाहें उठाकर पूछताछ की, क्या एहसन, यह वह फैसला है जिसे मैं अब तक ख्वाब मोहब्बत समझता आया हूँ? एहसन ने सर झुकाते हुए फजीलत से जवाब दिया, हुजूर, मोहब्बत का सफ़र अब तक आपके लिए एक पाक इब्तिदा रही, मगर हालात बदलते हैं। अब आपकी ज़िंदगी में जो ज़ख्म है उनके इलाज के लिए एक जोखिम, इंतकाम की दास्तान दरकार है। आपको उस सैयद शमशीर को बुलवाना होगा जो महल के दरवाज़ों के पार बसे एक कत्ले मुंतज़िर का इशारा रखता है। बादशाह के दिल में ऐसे ख्यालों के तूफान उठने लगे कि मानो उसकी ज़िंदगी का सबब ही बदल जाए। उसने हल्की सी सांस ली और पूछा, यह शमशीर जिसका जिक्र तुम कर रहे हो, क्या वह मेरे इत्तेफाक को बदल सकता है? क्या यह वह खतरा है जिसकी मैंने भीख कभी मानी ना थी? अहसन ने आंखों में एक सिहरन भरते हुए कहा, हुजूर, मोहब्बत और इज्जत के इस मंसूबे में हमेशा एक खतरा रहता है, मगर जब तक आप अपनी अदबी शान के गुरूर में लिप्त रहेंगे तब तक यह मौजूद आपके लिए सुलूख इंतकाम नहीं बन पाएगा। इस खतरे को अपनाने से पहले आपको अपनी रूह के हर हिस्से में एक ताजगी इंतकाम की ज़रूरत है।
एक ऐसा फैसला जिससे आप अपनी तकदीर को फिर से नवाज सकें। बादशाह के मन में उलझने मची हुई थी। उसकी जिंदगी में बेगम ह्यूमेरा के रवैये और उस बेबाका अंदाज की बगावत ने उसे आत्म इंतकाम के इस विचार से रूबरू कर दिया था। उसने धीरे से कहा, अहसन, यह फैसला दिल के कदम से निकलता है। शायद अब मेरी शायरी, मेरी इंतहा-ए-इश्क में एक नया रस भरना मुमकिन है, मगर क्या मैं उस खतरे की दहलीज पार कर पाऊंगा? अहसन ने निश्चित नज़र से जाफरुल्लाह की ओर देखा और बोला, हुजूर, हर जामे मोहब्बत में कभी कभी इस्तेहकाम का फरमान आता है। आप ये खतरा अपनाएं तो आपके दिल के जख्मों पर मरहम जरूर लगेगा, मगर साथ ही सियासत के कतरों में भी निखर जाएगा। उस शमशीर की जरूरत सिर्फ एक फराक नहीं बल्कि एक मुकद्दर है, जो आपकी सल्तनत की सच्चाई का आईना बनेगा। बादशाह की रूह में एक अजीब सा इश्क-ए-इंतकाम का अंदाज समा गया। उसने अब अपने भीतर उठती उस बेबुनियाद तड़प को समझा जो हुमेरा की बेवफाई ने जन्म दी थी। उसके लबों पर एक दुआ सी आ गई। क्या यह वह रास्ता है जिसके इश्क में खुद को खफ देना मुनासिब होगा? हसन ने जैसे ही उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, हुजूर, मोहब्बत में हर फैसला एक मिसाल होती है। यह मिसाल आपकी अपनी पहचान का हिस्सा बनेगी। अगर आप उस शमशीर को बुलाकर अपनी सल्तनत में बदलाव की मशाल जलाएंगे तो जो इरादा आपने बख्शा था वह इम्तिहान-ए-इंतकाम में तब्दील होगा। जाफरुल्लाह ने उस सन्नाटे में एक लम्हा ठहर साकर उस खतरा इंतकाम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब अंजुमन-ए-इंतकाम की चमक झलकने लगी थी। एक उसूल, एक फैसला जिसे अपनाना उसकी तकदीर में तहस-नहस तमाम हो सकता था। उस रात महल की हवाओं में एक अदबे इंतकाम की खुशबू फैल गई और जाफरुल्लाह ने उस फैसले के साए में खुद को संवारने का अरमान रखा, जिसे अपनाते ही सियासत के एक नए दौर का आईबान बनना तय था। जाफरुल्लाह की आंखों में रात भर नींद नहीं आई। उसके जहन में अहसन के अल्फाज किसी बार बार गूंजते हुए नगमे की तरह दौड़ते रहे। शमशीर को बुलाना होगा। यह नाम अब उसकी सल्तनत के हर कोने में जैसे अजीब साजिश की परछाई बन गया था। सुबह के वक्त जब महल की दीवारों पर धूप की हल्की किरणें पड़ी, जाफरुल्लाह ने एक खुफिया पैगाम अहसन को भिजवाया, उसे बुलवाओ, लेकिन ऐसे कि कोई साया भी खबर न पा सके। 3 दिन के अंदर वह शख्स जिसका नाम महलों से दूर पहाड़ियों के पार गूंजता था, जाफरुल्लाह के सामने मौजूद था। उसका नाम सैयद शमशीर था। एक ऐसा मर्द जो सियासत और इंतकाम के तजुर्बात से बना था, जिसका हर लफ्ज़ सच्चाई और तलखी की मिसाल था। चेहरे पर ना कोई डर, ना ही कोई नरमी, जैसे वह दुनिया की हर मोहब्बत से बेहार था। जाफरुल्लाह ने उसे देखा और कहा, मैं तुझसे अपनी बीवी को कैद करने नहीं, अपने वजूद को बचाने का तरीका चाहता हूँ। मेरी मोहब्बत ने मुझसे मेरा मर्दानापन ले लिया। अब वही मोहब्बत मेरी सल्तनत को बर्बाद कर रही है। शमशीर ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, बादशाह सलामत, आप मोहब्बत में नहीं, गुलामी में जी रहे हैं, और गुलामी चाहे औरत की हो या ख्वाहिशों की, इंतकाम उसी से जन्मता है। ज़फ़रुल्लाह ने संजीदगी से कहा, क्या मेरी मोहब्बत ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी? शमशीर ने जवाब दिया, नहीं, मोहब्बत गलती नहीं होती, लेकिन मोहब्बत की हदें तय करना भूल है, और आपने वह भूल की है। बेहिसाब मोहब्बत करके खुद को मिटाकर अब या तो आप मिटते रहेंगे या उठ खड़े होंगे और अपने नाम को दोबारा जिंदा करेंगे। इस गुफ्तगू ने ज़ाफरुल्लाह की रूह को हिला दिया। वो जान गया कि उसे अब सिर्फ मोहब्बत से नहीं, हकीकत से बात करनी होगी। उसे अपने वजूद को, अपनी तासीर को और अपनी सल्तनत को दोबारा कायम करना होगा। उसी शाम शमशीर को राजमहल में कुछ नज़दीकी वफादार गुलामों के नाम देकर हुक्म दिया गया कि वह उस औरत बेगम हुमैरा के हर कदम पर नज़र रखें। उसकी हर हरकत, हर शख्स से मुलाकात, उसके हर तिजारती और जिस्मानी रिश्ते की तफसील दरबार तक पहुंचे। अब खेल शुरू हो चुका था। ज़फ़रुल्लाह मोहब्बत में हार चुका था, लेकिन इज्जत के मैदान में हार मानने को तैयार नहीं था। रात जब गहरी हो चली, ज़फ़रुल्लाह ने अकेले अपने कमरे में एक पुराना संदूक खोला जिसमें उसके वालिद का ताज रखा था। उसने उस ताज को देखा और कहा, अब वक्त आ गया है, मैं सिर्फ ह्यूमेरा का शौहर नहीं, इस सल्तनत का हकदार बनूं। इंतकाम के साथ नहीं, अदल के साथ। और वहीं से अगली सुबह एक नई तरतीब, एक नया नक्शा इंसाफ तामीर होना शुरू हुआ, जिसकी राह सीधी ना थी, मगर मंजिल एक थी, इज्जत वापस पाना, अपने नाम के मायने दोबारा लिखना। क्या अगला कदम इंतकाम होगा या इंसाफ? रात गहरी थी और हवाओं में साजिशों की सरगोशियां थीं। महल की दीवारों के पीछे एक कड़ा फैसला लेने की घड़ी आ पहुंची थी। सैयद शमशीर ने 3 हफ्तों तक बेगम हुमैरा की हर हरकत पर नजर रखी। वो गुलाम जिनसे वह जिस्मानी रिश्ते रखती थी,
अब महल के पर्दों में छुपे ना रहे। उन्हें उस वक्तंगे हाथों पकड़ा गया जब वह बेगम के कमरे से बाहर आ रहे थे। शमशीर ने उन सबको बंदी बना लिया। सुबह दरबार में एक खास अदालत लगाई गई। जफरुल्लाह तख्त पर नहीं, जमीन पर एक सादा गद्दी पर बैठा था। उसकी आंखों में गम नहीं, सुकून था। बेगम हुमैरा को लाया गया। उसके पीछे वो 3 गुलाम थे। सारे वजीर, सरदार और महल की मलाजिम खामोश थे। शमशीर ने बयानात पढ़े, सबूत पेश किए गए। औरत की बेवफाई अब किसी अफवाह की मोहताज न थी। हुमैरा चुप रही, ना कोई शर्म, ना कोई पछतावा। जाफरुल्लाह ने नरम लेकिन मजबूत आवाज में पूछा, क्या तुम्हें याद है जब मैंने अपने जिस्म का हिस्सा तुम्हारे लफ्जों की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया था? हुमैरा ने बेरुखी से कहा, मैंने तुमसे कभी ऐसा करने को नहीं कहा था। मर्दों की बेवकूफ़ी का कोई इलाज नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन जाफरुल्लाह ने गुस्से की जगह खामोशी चुनी। मुझे तुमसे बदला नहीं लेना, लेकिन इंसाफ देना है, उसने ऐलान किया। वंट हुमैरा को महल से निकाला जाएगा, मगर उसका जरूरी खर्च एक सीमित रकम में रखा जाएगा, ताकि सल्तनत और इज्जत दोनों महफूज रहे। 2 गुलामों को जला वतन किया गया। 3 जिन औलादों को अब तक शहजादे समझा गया था, उन्हें शाही नस्ल से अलग कर दिया गया। लेकिन उनकी तालीम और जिंदगी के लिए बादशाह जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वह इस झूठ में पैदा हुए हुक्म के बाद जाफरुल्लाह दरबार से उठा और बाहर आ गया। शमशीर उसके पीछे आया। अब क्या करेंगे बादशाह सलामत? अब मैं सिर्फ बादशाह नहीं, इंसान बनूंगा। वो जाफरुल्लाह जो मोहब्बत में पागल था, अब अदल में सच्चा होगा। कुछ ही महीनों में सल्तनत दोबारा संवरने लगी। लोग उसे अब मर्द नहीं, एक दानिशमंद हाकिम समझने लगे। वो औलादें भी बड़ी होकर नेक और समझदार बनी, लेकिन उन्हें हमेशा यह बताया गया कि इज्जत खून से नहीं, किरदार से बनती है। और हुमैरा, वह एक उजड़े हुए हवेली में जिंदगी काटती रही, जहां शीशे तो थे मगर चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं। वक्त ने उसे बहुत कुछ सिखाया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। जाफरुल्लाह ने कभी दूसरी शादी नहीं की, लेकिन अब वह अधूरा नहीं था। उसने अपनी मोहब्बत की कौरानी को इंतकाम नहीं, इंसाफ में बदल दिया। इसी में उसकी जीत थी। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल अज़म मोटो को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।